सुख का आधार धन या दौलत नहीं होता। सुख का अनुभव केवल संतोष के भाव के साथ ही हो सकता है। इंसान के पास जो होता है वह उससे और अधिक पाने की लालसा रखता है, जिसके कारण वो सुखी नहीं रह पाता। आइए इस कहानी के माध्यम से जानें कि एक संपन्न राजा को सुख का अनुभव कब और कैसे हुआ। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह सुखी नहीं था। वह समझ नहीं पाता था कि कैसे खुश रहा जाए। उसे यह लगने लगा कि वह बीमार है, जबकि वह बिल्कुल स्वस्थ दिखता था। राजा के आदेश पर राज्य के एक से एक अच्छे डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। अंत में एक बुद्धिमान वैद्य ने राजा की बीमारी का कारण समझ लिया। उसे एक युक्ति सूझी। उसने कहा, यदि महाराज एक रात्रि के लिए किसी प्रसन्न व्यक्ति की कमीज पहनकर सो जाएं, तो उनकी बीमारी दूर हो सकती है। सैनिकों को राज्य भर में किसी प्रसन्न आदमी को खोजने और उसकी कमीज लाने का आदेश दे दिया गया। पूरे राज्य में दिन रात खोजने पर भी कोई प्रसन्न व्यक्ति नहीं मिला। किसी को निर्धनता का दुख था, तो कोई धन की लालसा पाले हुए दुखी था। किसी को दुख था कि उसकी पत्नी का निधन हो गया, तो किसी को शिकायत थी कि उसकी पत्नी जीवित क्यों है। किसी को संतान न होने का दुख था, तो कोई संतान से दुखी था। वस्तुतः सब किसी न किसी कारण से दुखी थे। शायद इसलिए कहते भी हैं, नानक दुखिया सब संसार। सैनिकों को एक दिन नगर के चौराहे पर एक भिखारी मदमस्त लेटा हुआ दिखाई पड़ा, जो अपनी मस्ती में सीटी बजा बजा कर हंस हंस कर गाना गाता लोटपोट हुए जाता था। वह अत्यधिक प्रसन्न जान पड़ता था। सैनिक ने उसका अभिवादन कर कहा, ईश्वर आपका भला करें, आप काफी प्रसन्न दिखाई देते हैं। हाँ, मैं प्रसन्न हूँ और मुझे किसी बात का कोई दुख भी नहीं है। मेरे पास दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। सैनिक उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उससे कहा कि यदि वह एक रात के लिए अपनी कमीज उधार दे दे, तो वे उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे। यह सुनकर भिखारी जोर जोर से हंसने लगा। किसी तरह वो अपनी हंसी पर काबू पाकर बोला, मैं अवश्य ही तुम्हें अपनी कमीज दे देता, पर देखो, मेरे तन पर तो कोई कपड़ा ही नहीं है। राजा को हर दिन सैनिकों के नाकाम लौटने और जनता के दुखों की सूचना दी जाती थी, जिससे वह यह जान चुका था कि उसके आसपास अनेक दुख व्याप्त है और उसका दुख उनके सामने कुछ भी नहीं है। जब सैनिकों ने प्रसन्नचित भिखारी का समाचार राजा को दिया, तो राजा जीवन के गूढ़ रहस्य को समझ गया। वह समझ गया कि वास्तव में उसका दुख एक व्यर्थ का भ्रम है, क्योंकि उसके आसपास सच में इतने दुख हैं जिनका उसे अंदाजा तक नहीं है। इसके बाद राजा ने अपने व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर प्रजा की भलाई के काम किए और वह स्वयं प्रजा के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कहानी का मूल भाव एवं संदेश: धन वैभव सुख का आधार नहीं होते। व्यक्ति के पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करके ही सच्ची खुशी प्राप्त की जा सकती है।